जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आइए हम बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से कि चीफ जस्टिस की जो तकर्री है जस्टिस याहिया अफरीदी की, वो अरकान पार्लियामेंट इसको कैसे देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो बेहतर इंशाल्लाह सर्व करेंगे और जो जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान जो फासले हैं वो कम करेंगे। और क्योंकि जो तीनों पिलर हैं, मकन्ना है, हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है, ये तीनों पिलर मिलकर ही चलें तो ये कामयाब होता है। इंशाल्लाह जो फासले थे उम्मीद है वो फासले ख़त्म होंगे और से तीनों मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। देखो, हमें आलमी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान का तो ऐसा नहीं है लॉ कि हमारा हो, कवानीन ऐसे होने चाहिए जो हमारे आइन के मुताबिक। और हम समझते हैं कि 26 तरमीम जो है ये आइन के वो नहीं है, इसके ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड करी। द रीज़न बीइंग कि ये आज़ाद अदलिया पे एक कदगन लगा रही है। ऐसे आज़ाद अदलिया में ये नहीं है कि आप हैंड पिक जजेस को करेंगे और आप आउट ऑफ टर्न सीनियरिटी करेंगे और जजेस बैठेंगे और जजेस से वो MNAs बैठेंगे, वो जजेस के ACR लिखेंगे। और न्यू चीफ जस्टिस की नामिनेशन कमेटी ने की, ये होना ये चाहिए था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उसमें कहा था कि सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाएगा। फिर जरदारी साहब ने, कासी साहब और रियाज खान साहब की इस्लामाबाद के हक़ पक जो आया था वो आल्दो इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस से रिलेटेड था, पर उसमें भी बड़ा वाज़ेह असूल रखा गया कि सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और जब तक इवन 10वीं तरमीम नहीं भी थी जिसमें उन्होंने सीनियर मोस्ट का लिखा था, फिर भी सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता था। तो इस मरतबा भी ऐसे ही होना चाहिए। चीफ जस्टिस हमारे मुल्क के अंदर मोस्टली मैं समझता हूँ 90% तो सियासी रहा है और सियासी इस तरह भी रहा है कि आप देखें कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर 2 दफ़ा भेजना और कोई भी MNA या सेनेटर्स पार्लियामेंट सुप्रीम है उनके मेंबर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको डिस्क्वालीफाई करना। अब ये कि कम से कम सुपरविसी ऑफ पार्लियामेंट रहेगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट्रियंस के सिर्फ नहीं होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन दूसरे इदारे के लोगों के भी होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि जो है ये तनाज़ा फ्यूचर में पैदा होगा। ये कहना कि आज हम हैं, म्यूज़िकल चेयर है, कल दूसरी की हुकूमत आएगी, हम अपोजिशन में हम रहेंगे, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एटलीस्ट पार्लियामेंट जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो गया। एक पार्लियामेंटेरियन जो इलेक्ट होकर आता है 2-2 लाख वोट लेकर अगर आता है वो, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है वो किसी खाली नहीं करेगी। देखिए, याहिया अफरीदी साहब उनका नाम उन टॉप 3 नेम्स में था जो वहाँ से आए सुप्रीम कोर्ट से और सीनियर मोस्ट जो है जजेस हैं। ये ऐसे ही है जैसे आर्मी के पहले 3 नाम आते थे और उनमें से एक जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाता था। वही प्रोसीजर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो टॉप 3 सीनियर्स होते हैं वो ज़ाहिर एक प्रोसेस में से गुजरे हुए होते हैं, वो उनके पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो सुप्रीम कोर्ट के रहे 15 साल, फिर वो चीफ जस्टिस रहे, फिर अब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। और दूसरा जिस कमेटी ने बनाया है वो आइन के मुताबिक बनी हुई कमेटी है। 240 मिलियन लोगों की, 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदा पार्लियामान की नुमाइंदा कमेटी है। उस कमेटी ने फैसला किया तो ठीक ही फैसला किया। हमने प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर लॉ के मुताबिक जो है हमने इनकी तैनाती की है। कमेटी ने उनको सिलेक्ट किया है और उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है एंड इंशाल्लाह ताला ये वंडरफुल चीफ जस्टिस। देखिए, एक नई कानून साजी हुई है, उसके तहत एक मुकर्ररी हुई है, तो आई बिलीव कानून और उसके दायरे में है सारी चीज़ें। जी, हुकूमती अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को इंतहाई बेहतरीन करार देते हुए कहा है कि अब इंसाफ जो है वह आवाम को बहुत जल्द मिला करेगा और जो तकाजे हैं इंसाफ के वो पूरे हुआ करेंगे। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की जानब से भी जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्री या नाम के हवाले से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। उनका ताहम तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि अगर सीनियर मोस्ट जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनको अगर तैनात किया जाता तो बेहतर होता। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि उन्होंने इस तकर्री पर कोई एतराज़ नहीं है और ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का जो मेन एतराज़ है वो आइनी तरमीम जो की गई हैं और जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है उस पर है। ताहम तहरीक इंसाफ भी जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस मानने को तैयार है और उनके साथ खड़े होने को तैयार है। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।